हेलो साथियों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आलोक पीसीएम क्लासेस पर। आज ए सरलीकरण का हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे। जैसे कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है रूट दो से रूट दो में गुना करने के बाद क्या होता है। तो जैसे देखा जाए तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, मतलब दोनों सेम है। सेम रहने पर जो है से स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर कर देना है। अब हमें पता है कि स्क्वायर से रूट ख़त्म होता है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा। तो या तो रूट पे स्क्वायर हो या स्क्वायर पे रूट हो, दोनों स्थिति में जो है से रूट और स्क्वायर को ख़त्म कर देना है। ये होता इसलिए है कि जैसे देख लिया जाए यहाँ पे कि ये रूट का मतलब ही होता है पावर 1/2। किसी का भी पावर अगर रूट अगर दिया हुआ हो, अगर रूट देने का अगर मन नहीं है, तो ये रूट के बदला में हम पावर 1/2 दे सकते हैं। तो जैसे रूट दो के पावर दो है, ये दो जस का तस हो गया, और ये रूट के मतलब हो गया 1/2, और उसके बाद जो है से पावर दो है। तो इसका अर्थ हुआ कि दो के पावर 1/2 का भी पावर दो हो गया, मतलब पावर का भी पावर है। जब पावर का पावर रहेगा तो उस सिचुएशन में पावर से पावर में गुना हो जाता है। तो 1/2 का गुना दो से होगा, दो दो ख़त्म होगा, तो दो के पावर एक मतलब दो। यानी कहने का मतलब हो गया कि रूट और स्क्वायर रहेगा तो उसका वैल्यू केवल दो आएगा। इसका मतलब हो गया कि रूट और दो जो है से कैंसिल हो जाता है। ये हमको ध्यान रखना है आगे की ओर भी। जैसे दो रूट दो का पावर दो है, तो ये दो पावर जो है तो हम इसे गुना में दो बार लिख सकते हैं। जैसे दो रूट दो गुना दो रूट दो। अब यहाँ पे क्या है कि ये दो जो है से बिना रूट वाला है, और ये भी दो जो है से बिना रूट वाला है। तो जब भी गुना करेंगे तो बिना रूट वाला को बिना रूट वाला के साथ, जैसे दो का गुना दो से होगा, चार हो जाएगा। अब ये रूट दो है, ये रूट दो है, यानी रूट दो से रूट दो में गुना करना है। तो एक बात ध्यान रखना है कि रूट दो से रूट दो में गुना करें तो रूट का जो है से स्क्वायर हो जाएगा। तो हम भी यहाँ पे क्या किए कि रूट दो से रूट दो में गुना किए तो रूट दो का स्क्वायर हो गया। अब ये स्क्वायर से रूट हो गया ख़त्म, तो बचा क्या, दो, यानी चार गुना दो यानी 8, अर्थात दो रूट दो का स्क्वायर रहेगा तो उसका आंसर 8 होगा। ऐसे ही जैसे तीन रूट चार का स्क्वायर है, तो तीन रूट चार का स्क्वायर का मतलब हो गया कि इसको हम दो तरीक़ा से भी बना सकते हैं। जैसे एक क्या था, दो रूट दो का स्क्वायर था, तो इसको दो बार गुना में लिखें। अगर हमको दो बार गुना में नहीं लिखने का मन है तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि जैसे तीन रूट चार का पावर दो है, तो ये दो पावर जो है से तीन पे भी आएगा और रूट चार पे भी आएगा। तो अगर ये दो पावर तीन पे आएगा तो तीन के पावर दो हो जाएगा, और रूट चार के पावर रूट चार पे आएगा तो रूट चार का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया, और तीन का स्क्वायर 9, और ये चार, 9 गुना 4 यानी 36। यहाँ तीन रूट पाँच का स्क्वायर है, तो ये तीन रूट पाँच का स्क्वायर का मतलब हो गया कि ए स्क्वायर जो है से तीन पे भी जाएगा, और ए स्क्वायर रूट पाँच पे भी जाएगा। तो तीन का स्क्वायर और रूट पाँच का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट यहाँ ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ तीन का स्क्वायर 9, और ए पाँच, 9 बचे 45। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो दो रूट तीन के पावर तीन है। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि जैसे तीन पावर है, तो तीन पावर को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, दो पावर और एक पावर के रूप में, क्योंकि दो पावर का हल हम लोग जानते हैं। इसका हल निकालने के बाद बस इसमें गुना कर देंगे तो हमारा दो रूट तीन का पावर तीन निकल जाएगा। जैसे दो रूट तीन का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर जो है सो दो पे भी आएगा और ए रूट तीन पे भी आएगा। तो दो पे आएगा तो दो का पावर दो बन जाएगा, और ये दो रूट तीन पर आएगा तो रूट तीन का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट ख़त्म, और ए बन जाएगा दो का स्क्वायर चार, ए बन जाएगा तीन, और ये दो रूट थी ज्यों का त्यों रहेगा। अब क्या है कि ए भी बिना रूट का है, ए भी बिना रूट का है, और ए भी बिना रूट का है। तो बिना रूट वाला को बिना रूट वाले के साथ ही करेंगे, तो दो तिया छः और छः चौके 24, और जो बच गया रूट थ्री, तो रूट थ्री लगा देंगे। अब देखा जाए, जैसे अगर मान लिया जाए कि आपको तीन रूट दो का पावर जो है से
मान लिया जाए कि 4 दे दे 4, तो इसे हम लोग किस तरीक़ा से लिख सकते हैं 3√2 के पावर 4 को? तो 3√2 के पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 3√2 का पावर 2 और ये गुना 3√2 का पावर 2। अब 2 पावर 2 पावर 4 पावर हो जाएगा। अब क्या है कि ये जो पावर 2 है ये 2 पावर 3 पे भी जाएगा और ये √2 पे भी जाएगा। तो 3 पे जाएगा तो 3 का पावर 2 बन जाएगा और ये गुना √2 का पावर 2 हो जाएगा। अब क्या है कि 3 का पावर 2 के मतलब हो गया 9 और यह स्क्वायर से रूट हो जाएगा ख़त्म, यानी ये हो गया 18। तो ये जो वैल्यू जो आया 18 ये 3√2 का स्क्वायर का आया, तो ये भी तो 3√2 का स्क्वायर ही है, तो इसको भी अगर हम हल निकालेंगे तो 18 ही आएगा। तो हम सामने ना निकाल करके डायरेक्ट अब हम यहाँ पे 18 लिख सकते हैं। अब इसका भी 18 तो इसका भी 18 और 18 में अगर हम गुना करेंगे तो इसका फाइनल आंसर 324 होगा। यानी 3√2 के पावर अगर 4 दे दिया जाए तो आंसर 324 होगा। अब हम लोग देखते हैं आगे, जैसे मान लिया जाए कि 2√5 का पावर आपको 5 दे दिया जाए 5, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे 2√5 का पावर 5 को? तो इसको हम किस तरीक़ा से पहले लिख सकते हैं उसको देख लेते हैं। जैसे 2√5 के पावर इसे 2 लिख सकते हैं गुना, फिर 2√5 के पावर 2 लिख सकते हैं और गुना 2√5। अब यहाँ 2 पावर, यहाँ 2 पावर और यहाँ 1 पावर, तो 2 2 4 और 1 5। आगे घातांक करने में हम बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है कि 2 2 और 1 5 क्यों हो जाता है, इसका भी नियम है, लेकिन पहले इसको ध्यान में रखना है, हम आगे आपको बताएंगे। जैसे 2√5 को पहले हम हल निकालते हैं, तो ये 2 पावर जो है 2 पे भी आएगा और √5 पे भी आएगा। 2 पे आएगा तो ये 2 का पावर 2 हो जाएगा, एक गुना √5 के पावर 2 हो जाएगा। अब इसे अगर हम हल करेंगे तो 2 के पावर 2 मतलब 4 और ये स्क्वायर से रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5, यानी ये हो गया 4 5 20 हो गया। तो देखिए 2√5 के पावर 2 अगर हम निकालें तो 20 आया, तो ये भी तो वही चीज़ है, तो इसका भी अगर हम हल निकालेंगे तो इसका भी कितना आएगा 20 आएगा। अब बच जाएगा हमारे पास कितना 2√5। अब हम लोग क्या करेंगे कि 20 20 और 2 में गुना करेंगे, तो 20 से 20 में गुना करेंगे तो 400, 400 में 2 से गुना करेंगे तो ये 800 हो जाएगा, तो ये 800√5, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो कहने का मेरा अर्थ है कि अगर 2√2 को अगर हम बेस अगर मान लेते हैं, अगर इसको अगर हल करने आ जा रहा है 2 पावर को, तो आगे आपको चाहे 6 पावर दे, चाहे 5 पावर दे, चाहे जो भी पावर दे, आप जो है से आगे जो है से बना सकते हैं, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगा। जैसे आपको 2 को फार्मूला याद रखना है कि जैसे a+b का होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b² होता है। तो जैसे कहीं कहीं जो है ना ऐसे इसको ऐसे भी दे देते हैं कि जैसे मान लिया जाए 2√3 + 3√2 का स्क्वायर निकालें, तो इसको हम इसी फार्मूला पे लागू करेंगे। जैसे a के स्थान पर क्या है 2√3 और b के स्थान पर क्या है 3√2, तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा a² + 2ab + b²। a के स्थान पर क्या है 2√3, तो हम a के स्थान पर 2√3 लिख दिए, लेकिन सूत्र में स्क्वायर है तो हम इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस तो प्लस, ये 2 जो है से हमेशा आपको मिलेगा, और a मतलब 2√3 गुना b मतलब 3√2। उसके बाद क्या है फार्मूला में प्लस तो प्लस, उसके बाद है b मतलब 3√2, तो ये 3√2 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम स्क्वायर वाला क्वेश्चन अभी हम सोल्व किए थे कि जब भी ऐसा का स्क्वायर रहे तो a² 2 पे भी जाएगा और √3 पे भी जाएगा, तो 2 पे जाएगा तो 2 के पावर 2 बनेगा, और गुना √3 पे जाएगा तो √3 का पावर 2 बना देगा, प्लस। अब यहाँ पे अलग अलग है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर 2 है और यहाँ पे रूट के अंदर 3 है, दोनों समान रहता है तब स्क्वायर होता है, यहाँ पे समान नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा
कि बिना रूट वाला को बिना रूट वाला के साथ गुना कर देंगे और रूट वाला को रूट वाला के साथ। तो बिना रूट में 2 2 3 है, तो 2 का गुना 2 से 4, 4 का गुना 3 से 12 है। अब रूट वाला गुना करेंगे तो रूट में यहाँ 3 है और रूट में यहाँ 2 है, तो रूट 3 का गुना रूट 2 से होगा, तो ये हो गया रूट 6। और प्लस यहाँ पे क्या होगा कि ये 3 पे भी 3 के पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 पावर 3 पे भी जाएगा और 2 पावर इस पे भी जाएगा, तो 3 के पावर 2 गुना रूट 2 का पावर ये हो गया 2। अब हम लोग क्या जानते हैं कि स्क्वायर से रूट ख़त्म होता है, तो स्क्वायर से रूट ख़त्म कर देंगे। अब क्या बच जाएगा हमारे पास, 2 का पावर 2 यानी 4 गुना 3 प्लस यहाँ 12 रूट 6 है, ये इसमें 12 रूट 6 ही लिख देंगे, और ए प्लस 3 का पावर 2 मतलब 9 और ये गुना ये 2 बच जाएगा। तो हमारे पास मिल गया 4 तिया 12 प्लस 12 रूट 6 प्लस 9 दूनी 18। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए वाला और ए वाला दोनों सेम हैं, तो हम लोग जो है से वही जोड़ घटाव का नियम लगाएंगे। दोनों प्लस में है तो प्लस और प्लस प्लस होता है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो 18 और 12 जोड़ेंगे तो ये 30 हो जाएगा, और ये प्लस में 12 रूट 6। यही जो है से इसका आंसर होगा 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 का स्क्वायर का। यही क्वेश्चन को जो है से अगर माइनस में दे दिया जाए, सारा प्रोसेस सेम है, सारा चीज़ वही होगा, बस अंतर खाली क्या रहेगा कि ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का केवल फार्मूला लगा देंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जैसे अगर मान लिया जाए इसी क्वेश्चन को अगर दे दिया जाए a माइनस बी के रूप में, तो इसका आंसर हम लोग निकालेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर से। बस अंतर खाली यहीं पे देखने को मिलेगा कि जैसे 30 प्लस 12 रूट 6 आया है, तो बस इसी वाला क्वेश्चन को बनाने के बाद यही वाला आंसर आएगा। बस अंतर यही रहेगा कि यहाँ पे माइनस रहेगा, 30 माइनस 12 रूट 6। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब इसका जोड़ घटाव का वीडियो जो है से हम आगे अपलोड करेंगे, तब तक इसको समझिए। धन्यवाद।